हरे कृष्णा। अब मुझे सबसे पहले बताइए कि किस किस ने स्टार्ट कर दी है राइटिंग। एक अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए मुझे फटाफट। राइटिंग किसने स्टार्ट करी अपनी इच्छाएं लिखने के लिए, जो बोला था मैंने। आज दूसरा दिन है ना हमारा मैनिफेस्टेशन का। माँ, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मैं लिख रही हूँ माँ। आप लिख रहे हो, वेरी गुड। हरे कृष्ण गुरु माँ। मैं आपके उस आगे के संडे पे आपने बताया था 3:10 को उठ के करना है, 3:10 से 3:20 काम। वो मैं कर रही हूँ। ओके, वो कर रहे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे आप जो मैंने बोला था कि वो मैंने स्टार्ट किया, इसलिए वेट कर रही हूँ। वो खत्म 21 डेज के बाद वो स्टार्ट करूँगी। ओके। ठीक है, ओके माँ। या परफेक्ट। ओके, थैंक यू माँ। या और किसने किया अभी तक? इट्स रियली सरप्राइजिंग। आप लोग आते हैं, अपना इतना टाइम यहाँ पर देते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीटेशन में भी नहीं लाते अगर उस चीज को, तो फिर फायदा क्या होगा? हिसाब से अब तक आप लोगों को लिख लेना चाहिए था, लिखना शुरू कर देना चाहिए था। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, लेकिन आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं बोलो। जॉब लग गई आपके, जो भी मतलब मुझे तो लगता है जो मंत्र मैं कर रही हूँ उन्हीं की बदौलत हुआ सब होता है ये, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। आप इतना याद रखिएगा, खासकर एक मतलब जो हस्बैंड वाइफ होती हैं, और उसमें से भी जो वाइफ मेनली होती है, जब भी वो स्पिरिचुअलिटी में जाती है, मंत्र जाप करती है, रिलीजन में जाती है, स्पिरिचुअलिटी में जाती है, तो उसका घर उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, क्योंकि वो चारों तरफ से कनेक्टेड होती है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पति की फैमिली के साथ। तो एकमात्र वो स्तंभ होती है जिसके चारों तरफ पूरा परिवार घूमता है। ठीक है, पिता की भी वैल्यू उतनी ही है, क्योंकि वो और तरह से जिम्मेदारी निभाता है, माँ दूसरी तरह से जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन माँ का जो काम होता है वो पिता के काम से कई गुना ज्यादा होता है। तो और सारे लोग उसके साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सबके काम जो करने हैं वो एक फीमेल ने करने हैं, है ना। चाहे वो सास ससुर का काम है, आपके देवर देवरानी हो गए, नंदे हो गई, ऑल ओवर द फैमिली, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उन सबके साथ जो रिलेशन है वो एक औरत निभाती है। तो वो अगर वो पॉजिटिव होगी, अगर वो मंत्र जाप कर रही है, उसके अंदर से नकारात्मकता खत्म हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब उसके आसपास घूम रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक औरत का शुद्ध होना, रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी होता है। जैसी वो होगी, आगे उसके परिवार में वैसी प्रोग्रेस होगी। सो मेक श्योर कि फीमेल्स ग्रो करें पहले। आपने रास्ता बताया, तो गवर्नमेंट जॉब मिली है उसे। वेरी नाइस। लेकिन देखो, चलना तो आपको था ना, और चले भी आप हैं। आपकी जगह मैं तो चल नहीं सकती थी। दिस इज द फैक्ट। जो मैं भी कह रही हूँ कि आप लोगों ने लिखा क्यों नहीं, वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा काम था बताना, करना आपका काम है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे थोड़ी फिरोजपुर मिली है उसे जॉब, तो उसे छोड़ने चली गई थी ना, तो मैं 1-2 दिन में शुरू करूंगी। नो प्रॉब्लम, आप कभी भी करो। देखो, हम लोग जैसे मैं कहती हूँ कि सब गृहस्थ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हर काम इंस्टेंट कर सके। लेकिन फिर भी एफर्ट्स लगा रहे हो आप लोग, घर में परिवार में रहते हुए एफर्ट्स लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी ही मिलेगी, और पूरे परिवार को मिलेगी, उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। तो पॉजिटिव होके चलते जाओ। तो अब हम आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पॉइंट्स नोट करेंगे, क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी कोई उसका फायदा नहीं है ना कि मैं क्या बोल के गई हूँ। या अगर पेन पेपर नहीं है तो भी इट्स ओके, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, तो आप तब उसको दोबारा सुनकर और आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो सेंड करूंगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू। या यू आर वेलकम। मैं पेन ले आऊं कमरे से। नहीं, कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेजूंगी, आप लोग तब नोट कर लेना। पेपर पे नोट किया होता है तो हमें बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ती, हम जब मर्जी अपनी कॉपी उठाएंगे और देख लेंगे, है ना।
अच्छा, तो अब मैं म्यूट कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं अनम्यूट करूंगी, क्योंकि हम छोटे छोटे सेशन ले रहे हैं ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें। क्योंकि इकट्ठा बताने को तो मैं आपको एक दिन में सारे पॉइंट्स बता दूंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी, आज मैं सुबह कुछ गर्म नहीं पी पाई थी, थोड़ा मेरे को काम था, तो इसलिए मैं आज साथ साथ ले रही हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो पिछली बार हमने बात करी थी कि हमने लिखना कैसे है, 369 के ऊपर हमने काम किया था। इसके साथ साथ हमने और कुछ भी किया था फर्स्ट डे। मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से काम करा दिए हैं। हाँ, हमने लिखने का ही किया था कि कैसे कैसे लिखना है और अपने विचारों के ऊपर हमने कैसे काम करना है, ये सब पे किया था। तो आज हम जो बात करेंगे, और लाइट मेडिटेशन तो मैंने आपको बता दी थी कि आप सबको करनी है। आप एक दो चीजें नोट कर लीजिएगा कि जब भी मेडिटेशन करने के लिए आप बैठेंगे, चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज्यादा बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट आप जब भी स्टार्ट करते हैं, तो जबकि कहते हैं कि जिस इंसान की जितनी एज होती है कम से कम उतने मिनट तो मिनिमम उसको मेडिटेशन करनी चाहिए। लाइक अगर एक बच्चा बैठता है, ही 7 years old या 5 years old, तो वो 5 मिनट बैठेगा, वो 7 मिनट बैठेगा। अगर एक 50 साल का व्यक्ति बैठता है तो उसे 50 मिनट बैठना चाहिए। 70 साल का बैठता है तो उसे 70 मिनट बैठना चाहिए। बेसिकली मेडिटेशन का एक स्पेसिफिक रूल होता है कि वी हैव टू सिट वट एवर अवर एज, ठीक है। तो बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ओके, और दूसरा, आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो उस समय एक तो आप पानी पी के जरूर बैठेंगे। पानी पी के जब हम बैठते हैं, एक तो उससे जो हमारी एनर्जी का फ्लो होता है वो नॉर्मल रहता है, हमें कहीं पे भी प्रेशर नहीं पड़ता है, स्पेसिफिक प्रेशर नहीं पड़ता है। और तीसरी चीज, आपने मेडिटेशन में अगर सपोज आप आंखें बंद करके भी बैठ रहे हो, जस्ट सिट डाउन विद योर क्लोज आईज, इसके सिवा आपने कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप आंखें बंद करके भी बैठ रहे हो तो उससे पहले भी आपने कम से कम 10-12 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। 10-12 बार आप डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, उसके बाद आप जस्ट यू क्लोज योर आईज एंड यू सिट डाउन। यू हैव टू डू नथिंग। आपने कुछ नहीं सोचना, कोई मंत्र नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो हो रहा है होने देना है। विचार आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, विचारों में उलझना नहीं है। अगर आपने एक विचार को पकड़ लिया तो बस फिर वो और आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बस विचारों को आपने पकड़ना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको देखते रहो। लाइक आपके सामने टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है, मूवी के सीन पास ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस उसको अपने विचारों को भी पास ऑन होने देना है, उसमें उलझना नहीं है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मेडिटेशन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की, क्योंकि हम अपनी डिजायर्स कब पूरी करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाएं कब पूरी करना चाहते हैं, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, ठीक है। वो एक बहुत पुराना, मुझे कल एक सेइंग याद आ गई थी कि कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, और सबका दिल रखते रखते मैं भूल गई कि अपना दिल कहाँ रखा। तो बेसिकली हम लोग करते यही हैं, सबके अपने परिवार में सबके बारे में सोचते रहेंगे, हम इसके लिए ये कर दें, हम उसके लिए वो कर दें, हम इसको खुश कर दें, हम उसको खुश कर दें, अरे चलो ये चाहता है हम ये कर दें, वो चाहता है वो कर दें। व्हाट यू वांट, आपने कभी सोचा है कि आप क्या चाहते हो? इतना याद रखना। एक मेरा पहला जो वाक्य था इस कोर्स को शुरू करने का भी, तो एक था कि जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं, जो हमारे विचार होते हैं वो हम बनते हैं। अब होता क्या है, हम दुनियादारी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, हम सबके बारे में सोच रहे हैं, एवरी शुड विल बी हैप्पी, हमने सबको खुश करना है, सबको खुश रखना है। अब हमने खुश रख दिया, खुद की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, अपने आप को तो हमने खुश रखा ही नहीं, हम तो लोगों को खुश करने में लगे रहे। तो जब हमने अपने आप को खुश नहीं रखा, हम अंदर से डिप्रेस्ड हैं, हम अंदर से जिसको बोलते हैं ना एंजाइटी में हैं, दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो क्या होगा कि हम वैसे बन जाएंगे और हमारे सामने जो लोग आएंगे वो भी वही आएंगे। इतना याद रखिएगा। कहते वो एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे सपोज एक व्यक्ति है, वो सारी दुनिया पर विश्वास करता है, ठीक है। वो कहता है कि सारी दुनिया बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पे विश्वास करता है। ही नोज कि ही इज गुड।
अगर वो अपने आप पे विश्वास करता है, उसको सारी दुनिया अच्छी लगती है। अब जब वो सारी दुनिया उसे अच्छी लगती है, वो सारी दुनिया पर विश्वास करता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसके सामने उसके टच में, उससे मिलने के लिए उसके दोस्त, उसका व्हाटएवर कोई तीसरा बंदा भी, थर्ड पर्सन भी आए, वो सब बहुत अच्छे आएंगे और उसे कभी धोखा नहीं देंगे। क्यों धोखा नहीं देंगे? क्योंकि उसने स्वयं पे विश्वास रखा और उसने बोला, सोचा कि मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, ये सारी दुनिया अच्छी है। तो क्या होगा कि सारी दुनिया अच्छी होगी, उसके सामने कोई बंदा गलत नहीं आएगा। यही अगर एक आदमी होगा और वो सब पे शक करेगा और वो खुद भी ऐसा बन जाएगा कि उस पे भी लोग शक करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर एक बीज बोया हुआ है उसने कि उसने किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। तू भी गंदा, तू भी गंदी, तू भी गंदा, तू भी गंदी, जिसने ऐसे करते रहना है, राइट? तू भी मुझे धोखा देगा, तू भी मुझे धोखा देगी, तूने भी दिया, तूने भी दिया। तो वो धोखा 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 करते 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 ये सिचुएशन बन जाती है कि उस व्यक्ति की टच में जो भी आएगा वो उसे धोखा ही देगा। दैट मीन्स कि जो विचार हम अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं, उससे रिलेटेड लोग हमारे टच में आना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं उसी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि वो जैसे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक चुंबक है, मैग्नेट है, ठीक है? आप लोग चुंबक मैग्नेट समझते हैं। जो आप लोहे की चीज के पास करते हैं तो वो लोहे को अपने पास खींच लेता है ना? तो हम लोगों का एक किस्म से हम मैग्नेट हैं। तो जैसे विचारों को हम प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, वही चीजों को वो हम अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा सोचोगे, अच्छे लोगों को खींच लोगे, बुरा सोचोगे तो बुरे लोगों को खींच लोगे। इसीलिए कहते हैं ना कि बुरे की संगति में सारे बुरे ही जाते हैं, अच्छे की संगति में सारे अच्छे ही जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो जैसा है वो उसी से रिलेटेड लोगों को अपने तरफ खींच लेता है। तो आप गलत लोगों को अट्रैक्ट ना करें, उसके लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप से प्यार करना है। और सेल्फ लव में पहली चीज क्या आती है? सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक का मतलब ये हो जाता है कि अपने आप से आप बात करो। जब भी आप अकेले बैठो, अपने आप से बात करो। सपोज आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आपके लाइफ में कोई परेशानी आ गई है, ठीक है, या आपको किसी ने कुछ कह दिया है। उदाहरण के तौर पे आपको किसी ने कुछ कह दिया है। अब आपको पता है कि इसने मुझे कुछ कहा है, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में बैठ के ये बात करूंगी या मैं ये बात करूंगा, पता नहीं कौन कैसा रिएक्ट करेगा, कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये बातें दिमाग में आती हैं। तो हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है, हमारी कोई समस्या है, हमारी कोई खुशी है, हमारा कुछ भी है, हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेस्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा, तब भी हमने क्या करना है? अपने आप से बात करनी है। एक कमरे में थोड़ी देर के लिए अकेले बैठो और फिर पूछो क्या हुआ। जैसे हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे से कोई गलती हो जाए या हमारा बच्चा परेशान हो, हम अपने बच्चे को प्यार से बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे आप अपने आप से बात करेंगे। आप अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में सामने उपस्थित करेंगे। आप उससे बात करेंगे कि हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या हुआ, उसने ये कह दिया तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात तो हो नहीं गई, वो तो सबको कहते हैं, इट्स ओके आपको कह दिया तो आप क्यों बुरा मान रहे हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका मन शांत नहीं हो रहा, डिप्रेस हो रहा है, तो आप उसको मनाते रहो। जैसे हम छोटे बच्चों को पैम्पर करते रहते हैं ना, दुलारते रहते हैं, पुचकारते रहते हैं, अपने आप को पुचकारो, अपने आप को समझाओ। अपने आप के लिए आप देखो, लोगों की जजमेंट कर लेते हो। कोई आपसे बोलेगा ना मेरे लिए ये समस्या आ गई, तो आप फटाफट उसको बहुत सारे उपाय बता दोगे, बहुत सारी चीजें बता दोगे, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। वो चीजें अपने साथ करो, क्योंकि सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़े जज हम अपने खुद बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। तो अपने आप को समझाओ, अपने आप को प्यार करो। नहीं मानता अगर आपका अपना सेल्फ, उसको लालच दोगे, प्लीज मान जा, समझ जा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। गिव अप मत करो, छोड़ मत दो कि नहीं कुछ नहीं हुआ तो इट्स ओके, नहीं, गिव अप नहीं करना। अपने आप को समझाते रहो कि नहीं प्लीज तेरे को मानना पड़ेगा, तेरे को समझना पड़ेगा। फिर अपने आप को समझाओ, अच्छा चल ठीक है, तुझे क्या पसंद है, तुझे चॉकलेट पसंद है, चल जल्दी से अपना मूड चेंज कर, अपने विचार चेंज कर, चॉकलेट खाने चलते हैं। मीन्स वॉट एवर यू लाइक, आप उस समय उसके बारे में सोचो। तो जब आप अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप से बात करोगे, तो आपको उस चीज का बहुत फायदा मिलेगा।
रोज अपने आप को आप कुछ मिनट के लिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं बोल रही, चाहे 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आप को शीशे के आगे खड़ा करो। शीशे को सामने को, लुकिंग ग्लास जो होता है मिरर, उसके सामने खुद खड़े हो और उसके सामने खड़े होकर अपने आप को देखो। अपने आपके सिर्फ शरीर को नहीं देखो, अपने अंदर भी झांको। और इतना सब करने के बाद, अपने आप को देखने के बाद अपने आप से प्रश्न करो, मेरे में क्या कमी है? तो आपको उत्तर मिलेगा कुछ भी कमी नहीं है। क्यों कमी? इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो चेहरा होता है, हम लोगों की जो शक्ल होती है, वो हमारे विचारों से क्रिएट होती है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप अपने आप को जब खुद शीशे में देखेंगे तो आपको अपने अंदर एक अच्छा और एक मासूम चेहरा नजर आएगा। तो अपने आप के चेहरे को देखकर आप अपने अंदर एक, और ये तो आपका इंटरनल हो गया। अब आपको एक्सटर्नल देखना है कि आपके शारीरिक बनावट कैसी है, आपका शरीर कैसा है। तब भी आप अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप को देखो, बोलो अरे तेरे होंठ कितने सुंदर हैं, तेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, तेरा नाक कितना परफेक्ट है। तो कोई ना कोई अपनी खासियत ढूंढो, अपनी, मैं लोगों की नहीं बोल रही, अपनी खासियत ढूंढो और उसकी तारीफ करो। अपनी तारीफ करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप से लाड लड़ाओगे, जैसे कहते हैं ना पैम्पर करना, बच्चों से लाड लड़ाते हैं, ऐसे अपने आप को करोगे तो दुनिया भी आपके साथ वही करेगी। और अगर आप अपने आप को किलसते रहोगे, पता नहीं मैं क्या हूं, पता नहीं मेरी भगवान ने शक्ल कैसी दे दी है, पता नहीं भगवान ने मुझे क्या बना दिया है, क्या किस्मत दे दी है, तो लोग भी आपको बिचारी समझकर बिचारी वाला ही व्यवहार करेंगे। तो कभी अपने आप को ऐसा मत करो, कभी अपने आप को बेचारा मत समझो। आप सब भगवान के हिस्से हो, भगवान की क्रिएशन हो। ठीक है, हम अपने अपने कर्मों से अपना भाग्य लेके आते हैं, अपनी शक्ल लेके आते हैं, अपना एक स्टेटस लेके आते हैं, सब कुछ अपने प्रीवियस भाग्य से लाए हैं, लेकिन हैं तो हम भगवान के बच्चे। और भगवान अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करता। तो इसीलिए आप लोगों से प्यार करते हो, इट्स परफेक्ट, लेकिन आपको सेल्फ लव जरूर करना है, अपने आप से प्यार जरूर करना है, अपने आप को आपने लाड जरूर लगाना है, अपने आप की हर एक खूबी की तारीफ जरूर करनी है। और इसके साथ साथ